सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज को बौद्ध बनकर क्या मिला और आज बहुजन समाज के हर व्यक्ति बौद्ध बनने के लिए क्यों लालायित हो रहे हैं। सम्मानित साथियों, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। सम्मानित साथियों, बहुजन समाज को बौद्ध बनकर क्या मिला और आज बहुजन समाज के हर व्यक्ति बौद्ध बनने के लिए क्यों लालायित हो रहे हैं। इसके लिए हमें पहले जानना होगा कि बौद्ध बनकर वास्तव में क्या मिला था। साथियों, जो दलित हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बन गए हैं, उनकी शैक्षणिक स्थिति, शहरीकरण, सेक्स रेशिया और काम करने की संख्या न सिर्फ हिंदू दलितों से बल्कि तमाम हिंदुओं की तुलना में बेहतर हो गई है। साथियों, 2011 से ये बातें देश के सामने आई है। साथियों, बौद्धों की साक्षरता 81.29% है। हिंदुओं की साक्षरता सिर्फ 73.27%। इसी से हम आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बौद्ध की बनने की बाद इनकी साक्षरता दर कितनी बड़ी है। पढ़ाई लिखाई पर बौद्ध परिवार ज़्यादा ध्यान देते हैं, ज़्यादा निवेश करते हैं। तो साथियों, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वो मानवता, समता पर आधारित होता है और ज्ञान, प्रकृति और विज्ञान को वह अपने जीवन में उतार कर शिक्षा को महत्व देते हैं। इसलिए आज हम देख सकते हैं कि देश विदेश में जहाँ जहाँ भी बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार है, वहाँ पर शिक्षा का सबसे ज़्यादा महत्व माना जाता है और शिक्षा ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को निखारती है और व्यक्ति को तर्कशील बनाती है। इसलिए आप देख सकते हैं कि विदेशों में आज भी शिक्षा को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है, विज्ञान को ज़्यादा प्राथमिकता दी जाती है। इसलिए वहाँ टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा तेज़ी से, प्रखर रूप से तेज़ी से बढ़ रही है। तो साथियों, इसी के अनुसार यदि हम अन्य अलग राज्यों की भी बात करें तो उत्तर प्रदेश में 68.59% बौद्ध साक्षर हैं। उत्तर प्रदेश का औसत साक्षरता 67.68 है। यूपी में हिंदू दलितों की साक्षरता सिर्फ 60.68% है। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में भी जो है बौद्धों की साक्षरता सबसे ज़्यादा है और जो हिंदू दलित हैं उनकी साक्षरता बौद्धों से कम है। यानी बौद्ध बनकर दलित ने सिर्फ हिंदू दलितों से बल्कि बाकी हिंदुओं से भी आगे निकलकर काम किया है। इसी प्रकार से आप छत्तीसगढ़ में भी देख सकते हैं कि 87.34%, महाराष्ट्र में 83.17% और झारखंड में 80.41% बौद्ध साक्षर हैं। अब आज साथियों, जब से भारत देश आज़ाद हुआ और बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 को जब नागपुर में बुद्धिज्म अपनाने के बाद उनके साथ लाखों हजारों लोगों ने जब बुद्धिज्म की धम्म दीक्षा ली, तो उसके साथ ही अब उस समय से ही बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा हुआ और शिक्षा का प्रचार प्रसार भी ज़्यादा हुआ। इसी से आज धीरे धीरे जो है जैसे जैसे संत महापुरुषों की विचारधारा आगे बढ़ रही है, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा आगे बढ़ रही है, लोग बाबा साहब अम्बेडकर जी से जुड़ने लगे हैं, उनकी विचारधारा को जीवन में अपनाने लगे हैं और इसी के अनुरूप अब हमारा SC ST OBC समाज जो है अपने आप को हिंदुत्व से अलग कर अब बुद्धिज्म की ओर जा रहा है। साथियों, यदि हम महिला की साक्षरता की बात करें तो बौद्ध महिलाओं की साक्षरता दर जो है वो 74.04% है, जो भारतीय औसत 64.63% है से ज़्यादा है। यानी बौद्ध परिवार लड़कियों की शिक्षा ज़्यादा ध्यान देते हैं। यानी बौद्ध परिवार में जो सबसे बड़ा कारण होता है साक्षरता का कि बौद्ध महिलाएं लड़कियों पर ज़्यादा जोर देती है शिक्षा का, क्योंकि बुद्धिज्म में
सबको समान अधिकार दिया है और महिलाओं की साक्षरता और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया गया है। इसलिए बुद्धिज्म का एक सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है कि जिस जब महिलाओं को और लड़कियों को शिक्षा से दूर रखा जाता था, मगर बुद्धिज्म के अंदर ऐसा नहीं है। बुद्धिज्म के अंदर लड़कियों को, महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा जाता है। इसलिए बुद्धिज्म में महिलाओं की साक्षरता दर भी ज़्यादा होती है। और इसी प्रकार से हिंदू महिलाओं की साक्षरता दर सिर्फ 56% है। सिर्फ यूपी एक ऐसा राज्य है जहां बहुत महिला शिक्षा में हिंदू से पीछे है। तो यानी आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी जो है बौद्ध महिलाएं जो है हिंदू महिलाओं की शिक्षा से कम है। तो बौद्ध परिवार लड़कियों को जन्म लेने और जिंदा रहने का ज़्यादा मौका देता है। हिंदुज़म में जो है वहाँ पर आज भी रूढ़िवादी परंपराएं व्यापक रूप से चल रही है, जिसके कारण वहाँ पर आज भी कई कई शहरों में या कई राज्यों में आज भी जब कहीं लड़कियाँ पैदा होती है हिंदुज़म में, तो कहीं ना कहीं परिवार को लड़कियाँ पसंद नहीं होती हैं और कहीं ना कहीं गर्भावस्था में ही लड़कियों को मार दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उन्हें फेंक दिया जाता है। आज भी कहीं ना कहीं कई कई राज्यों में ऐसा हो रहा है। तो साथियों, मगर बौद्ध सभ्यता में, बौद्ध संस्कृति में या बुद्धिज्म में इस तरह का के कांड नहीं होते हैं, इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं, क्योंकि बुद्धिज्म जो है वो मानवता पर आधारित है, समता पर आधारित है और वह सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अंग महिलाओं को मानता है, क्योंकि महिला ही घर के परिवार को जागरूक करती है, साक्षरता में आगे बढ़ाती है और तर्कशील बनाती है और उन्हें नए नए अधिकार दिलाने के लिए तैयार करती है। तो बौद्ध परिवार की लड़कियों को जन्म लेने और जिंदा रहने का ज़्यादा मौका देते हैं। बौद्धों में प्रति 1000 पुरुषों पर 965 महिलाएं हैं। भारत का आंकड़ा 943 है। भारत का जो आंकड़ा है महिलाओं का वो 943 है। हिंदुओं का जेंडर रेशियो सिर्फ 939 है। तो बौद्ध अपना परिवार हिंदुओं की तुलना में छोटा रखते हैं। यानी कि कहने का मतलब है कि हिंदुओं की जो परिवार होते थे उसमें परिवार में कई बच्चे पैदा होते थे और बड़े बड़े परिवार होते थे, मगर बौद्ध परिवार में ऐसा नहीं है। बौद्ध परिवार में कम से कम 2 या 3 बच्चे होते हैं और छोटे परिवार होते हैं। इसी के अनुरूप जब परिवार छोटा होगा तो उसकी साक्षरता दर भी ज़्यादा होगी, आर्थिक स्थिति भी ज़्यादा मजबूत होगी और वह धीरे धीरे अपने आप को जो है शिक्षित बनाकर जो है दूसरों को भी सहयोग देने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से भारत में 43% बौद्ध शहरों में रहते हैं। भारतीय एवरेज यदि माना जाए कि भारतीय एवरेज के मुताबिक क्या है, 31% है। महाराष्ट्र में तो हर दूसरा बौद्ध शहरों में रहता है, लेकिन जो बौद्ध गांव में रह गए हैं उनकी बड़ी संख्या खेत मजदूर के तौर पर काम कर रही है। तो बौद्ध अपनी आबादी के अनुपात में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाले समुदाय में से हैं। जब आप बौद्ध बन जाते हैं या बुद्धिज्म संस्कृति को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आप बुद्धिज्म क्या होता है, बुद्धिज्म जो है आपको तर्कशील बनाता है। बुद्धिज्म आपको आडंबर, पाखंडवाद, अंधविश्वास से दूर रखता है और यही कारण है कि बुद्धिज्म के अपनाए हुए व्यक्ति जो है वो सत्य और विज्ञान को मानते हुए अपने जीवन में शिक्षा का महत्व देते हुए आर्थिक रूप से मजबूत करने की कोशिश करते हैं और वह फालतू का खर्च इधर उधर नहीं करते हैं और न ही वह देवी देवताओं के मंदिरों में जाकर मत्था टेकते हैं, ताकि जो है वह अपनी आर्थिक स्थिति को कमज़ोर ना करें। इसलिए आज भी बुद्धिज्म जो है प्रकृति, सत्य और विज्ञानवादी बनकर ही काम कर रहा है और अपने आप को मजबूत कर रहा है। तो बौद्ध अपनी आबादी के अनुपात में राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सबसे ज़्यादा योगदान करने वाला समुदाय में है। उनका वर्क पार्टिसिपेशन रेशो जो है 43.15% है, जो न सिर्फ बाकी दलितों से 40.87% से बल्कि राष्ट्रीय औसत 39.79% से भी ज़्यादा है। बौद्ध मेहनतकश है और मांग कर नहीं खाते हैं। यानी बुद्धिज्म में एक बड़ी सबसे बड़ी अच्छी क्वालिटी यह है कि जब आप बुद्धिज्म में
आते हैं तो बुद्धिज्म जो है वो आपको मेहनत कश बनाता है, आपको काम करने वाला बनाता है। आप सत्य और प्रकृति विज्ञानवादी बनकर अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप को शिक्षित बनाने की कोशिश करते हैं। और जब आप फालतू के खर्चे नहीं करेंगे, फालतू के आडंबर नहीं करेंगे, तो आपका धन भी खर्च नहीं होगा। और वह धन जो है आप अपने उसे छोटे छोटे बिजनेस में लगा सकते हैं, छोटे छोटे व्यापार में लगा सकते हैं, या आप अच्छी एजुकेशन व्यवस्था में लगा सकते हैं, जिसके कारण बहुत जो है वो मेहनत कश होते हैं। और दूसरी बात यही है कि आप देख सकते हैं कि हिंदुइज्म में देख लीजिए, अन्य धर्म में देख लीजिए, उनके धर्म के मतलब जो है में जो है मांगने की बड़ी समस्या है। भिखारी होते हैं, साधु संत वगैरह होते हैं, ये क्या करते हैं, ये मांग कर खाते हैं। मगर बुद्धिज्म में ऐसा नहीं है। तो ये तो हो गई सरकारी जनगणना के आंकड़ों की बात। अब हम ये बता सकते हैं कि हिंदू दलित का मन मरा हुआ होता है। यह भाग्यवाद और पुनर्जन्म में विश्वास करता है। अपनी बदहाली को पूर्व जन्मों का फल मानकर संतोष कर लेता है। यह उनके बुरे फल होने की बड़ी वजह है। बौद्ध बनने से उनका मन आज़ाद हो जाता है, तरक्की करने की इच्छा जाग जाती है। तो साथियों, कहने का मतलब है कि हिंदुइज्म में जो है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारे डर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको जो है घबरा जो है भय पैदा करती है, जिसके कारण आज भी हम देख सकते हैं कि हिंदुइज्म के अंदर जो एक वर्ण व्यवस्था बनी है, उस उन वर्ण व्यवस्था में जो अपने आप को उच्च श्रेष्ठ समझते हैं, जो अपने आप को देवतुल्य मानते हैं, जिसे हम ब्राह्मण कहते हैं, वह अपनी सत्ता को कभी भी ख़त्म नहीं होने देता है। अपने डर जो है अब वो चाहता है कि किसी न किसी तरह से निचले स्तर के लोगों को डर भय दिखाकर जो है अपने आप को मजबूत करें, ताकि जब निचले स्तर का जो व्यक्ति होते हैं उनके पास ना तो शिक्षा का ज़्यादा प्रभाव होता है, ना वे आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं। आज हम देख सकते हैं कि हम जो निचले स्तर जिसे हम शूद्र अछूत कहते हैं, वह लोग आज थोड़ी थोड़ी मजबूत स्थिति में हो रहे हैं। इसका कारण सिर्फ यही है कि बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने शिक्षा का अधिकार दिया है भारत के संविधान से, और संत महापुरुषों ने उनको मान सम्मान के लिए अधिकार लड़े संघर्ष किया है, जिसके कारण आज वह शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर अच्छी अच्छी नौकरियां ले रहे हैं, और आज अच्छे अच्छे पदों पर जाकर अच्छे अच्छे घरों में रह रहे हैं, कारों में घूम रहे हैं, और जिसके कारण वह मजबूत स्थिति में है। इसलिए ये जो उच्च श्रेष्ठ व्यक्ति जो अपने आप को देवतुल्य समझते हैं, वह धीरे धीरे अब कमजोर हो रहे हैं। मगर अब उन्होंने एक यही पद्धति अपनाई है कि इन लोगों को किस तरह से कमज़ोर किया जाए, इन लोगों की आर्थिक स्थिति को कैसे डाउन किया जाए, उनकी साक्षरता को कैसे कम किया जाए। तो इसीलिए उन्होंने जो है कई तरह के जो है आडंबर रचे, कई तरह के पाखंडवाद रचे, कई तरह की रूढ़िवादी परंपराएं बनाई, और साथ ही साथ कई तरह के काल्पनिक ईश्वरों को रचा, जिसके कारण हमारे शुद्ध अछूतों को, जिन्हें शोषित समाज कहते हैं, उनको जो है भय दिखाया, डर दिखाया, और उनको उनके डर को निवारण के लिए उन्होंने कई तरह के ग्रह नक्षत्र बनाकर जो है उनके समस्याओं का निवारण के लिए उनसे धन ऐंठने की तरीके भी निकाली। आज हम देख सकते हैं कि कई प्रकार के जो है हम मंदिर देख सकते हैं, अलग अलग तरह के भगवानों के मंदिर देख सकते हैं, और जन्म कुंडली के माध्यम से दोस्त बताते हैं, वो दोस्त को सिद्ध कर देते हैं। तो साथियों, ये एक तरह का प्रपंच है, जो अपने आप को कमज़ोर समझने वाले व्यक्ति वो कुछ नहीं कर सकता, मगर वो अपने छल कपट षड्यंत्र के माध्यम से जो है शूद्र समाज जो है कभी उनका गुलाम हुआ करता था, आज वह ताकतवर बनकर, आज वह शिक्षित होकर अच्छे अच्छे पदों पर जा रहे हैं। तो उनके मनोबल को कैसे डाउन किया जाए, उनको किस तरह से फिर से कमज़ोर किया जाए, यह ब्राह्मणवादी व्यवस्था के लोग जानते हैं कि उनको किस तरह से कमज़ोर किया जाए। तो इसी के लिए वह डर का भय दिखाते हैं, आडंबर पाखंडवाद रूढ़िवादी परंपराओं का जो है षड्यंत्र करते हैं, और कई प्रकार के त्योहारों को बनाकर इन के हमारे सबसे ज़्यादा SC ST OBC समाज के धन को ऐंठने का काम करते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से कमज़ोर करने का काम करते हैं। धीरे धीरे आप देख सकते हैं कि जब ये लोग सत्ता में आ गए हैं, सत्ता में आने के बाद उन्होंने जो है स्कूलों का बंद कर दिया है। कोरोना जैसी महामारी के नाम पर जो है
और आज 2 साल से हम देख सकते हैं कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, सारे स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय बंद हो गए हैं, और जिसके कारण जो है शिक्षा व्यवस्था डगमगा गई है। और यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था में भी उन्होंने बदलाव कर दिया है, साथ ही साथ श्रम कानूनों में भी बदलाव कर दिया है, और निजीकरण के नाम पर सरकारी क्षेत्रों को अब प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। और यही कारण है कि जब आपके सरकारी तंत्र ही नहीं रहेंगे तो आप अच्छी अच्छी एजुकेशन को लेकर कैसे नौकरी प्राप्त करेंगे। तो साथियों, हमको यही समझना पड़ेगा कि हमें अपने आप को मजबूत करने के लिए हमें सबसे पहले तो तर्कशील बनना पड़ेगा, विज्ञानवादी बनना पड़ेगा, और अपने बच्चों को और अपने आप को शिक्षा के माध्यम से जोड़ना पड़ेगा। यदि जो बड़े व्यक्ति है वो सोचते हैं कि हमने शिक्षा प्राप्त करके नौकरी प्राप्त कर ली है, तो मेरा मानना है कि आपकी शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट यही होता है कि यदि आप शिक्षाविद होकर आप शिक्षा का ग्रहण कर कर आप जो है जागरूक हो जाते हैं, तो आपका कर्तव्य है कि आप भी जो है अपनी शिक्षा के माध्यम से अपने समाज को जागरूक करने के लिए काम करें, अपने परिवार को जागरूक करने के लिए काम करें, और इस आडंबर पाखंडवाद अंधविश्वास को दूर कर जो है अपने समाज को इन चीज़ों से निकालें और विज्ञानवादी बनाकर आगे बढ़ाने का काम करें। क्योंकि यही बुद्ध का सार है और यही बुद्ध का धम्म है। बुद्ध का धम्म यही कहता है कि आप अच्छी चीज़ों को सीखो और बुरी चीज़ों को अपने जीवन से त्याग दो। बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने भी बुद्धिज्म को इसलिए अपना था कि बुद्धिज्म में जो है मानवता है, समता है, भाईचारा है, बंधुता है, न्याय, सब करुणा है। और बुद्धिज्म जो है मनुष्य को मनुष्य से प्यार करना सिखाता है, एक दूसरे का सम्मान करना सिखाता है, जबकि हिंदुइज्म में ऐसा नहीं है। हिंदुइज्म में ही हिंदू का शोषण कर रहा है, हिंदू बहन बेटियों की उत्पीड़न शोषण कर रहा है। तो जिस धर्म के अंदर एक ही मनुष्य दूसरे मनुष्य का शोषण करता है, वह धर्म किस प्रकार का है। और दूसरी बात, हिंदुइज्म में ही वर्ण व्यवस्था बनी है, जबकि बुद्धिज्म में वर्ण व्यवस्था नहीं है। बुद्धिज्म सिर्फ मानवता पर आधारित होता है, और हिंदुइज्म में वर्ण व्यवस्था बनाए रखी है और जातियों में बांट रखा है, जिसके कारण वे एक दूसरे को श्रेष्ठ समझते हैं, एक दूसरे को नीचा समझते हैं, एक दूसरे के जो है शोषण करते हैं। इसी साथियों, इसी कारण जो है हिंदुइज्म में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमें और जिनका शिकार हम SC ST OBC समाज के लोग होते हैं, और आज भी हो रहे हैं। यदि जबकि हम लोगों को, ये लोग उच्च श्रेष्ठ समझने वाले लोग हिंदू सिर्फ इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्हें अपने मंसूबे पूरे करने होते हैं, अपनी राजनीतिक सत्ता पूरी करनी होती है, अपनी धार्मिक स्थिति पूरी करनी होती है, इसलिए वह हमें बातों बातों में हर समय हिंदुइज्म कहते हैं। मगर जब हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार होते हैं, हमारे साथ जातिवाद भेदभाव होते हैं, और हमारा समान प्रतिनिधित्व तो नहीं है किसी भी विभागों में, तो हम किस प्रकार से हिंदू हो सकते हैं। आज भी हमें देख सकते हैं, हम घोड़ी पर नहीं बैठ सकते हैं, हम मूछें नहीं रख सकते हैं। तो कारण यही है कि क्योंकि वो ये लोग, इस तरह के लोग हमें आज भी हिंदू नहीं मानते हैं, आज भी हमें शुद्र अछूत समझते हैं। मगर जैसे जैसे बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है हिंदुइज्म को छोड़कर बुद्धिज्म में आए, और बुद्धिज्म आने के बाद उनके साथ जो हमारे समाज के लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को जाना कि बाबा साहब ने बुद्धिज्म क्यों अपनाया था, तब से लेकर आज तक लोग धीरे धीरे जो है बुद्धिज्म की ओर जुड़ रहे हैं, और बुद्धिज्म से जुड़कर वह अपने आप को आडंबर पखंडवाद से दूर कर रहे हैं, शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा की ओर बढ़ा रहे हैं। चाहे उन्हें खाने पीने का कुछ ना हो, मगर अपने बच्चों को शिक्षा लेने के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा आप अपने संसाधन पूरे कर सकते हैं, अपने हक अधिकार की लड़ाई लड़ सकते हैं, अच्छे बुरे में भेद कर सकते हैं, और इन ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ सकते हैं। इसी क्योंकि बाबा साहब ने भी शिक्षा के माध्यम से ही ब्राह्मणवादी व्यवस्था को तोड़ दिया था, और ऐसा तोड़ा कि आज तक वह जो है कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से ब्राह्मणवादी व्यवस्था को और मजबूत किया जाए। मगर कहीं ना कहीं भारत का संविधान उनके आड़े आ रहा है, उनके रास्ते में खड़ा है, और जिसके कारण वह परिपूर्ण रूप से आज भी अपनी व्यवस्था को लागू नहीं कर सकते हैं। इसलिए साथियों, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से भारतीय के संविधान को कमज़ोर कर दिया जाए, ऐसा कर दिया जाए कि उसकी सारी शक्तियाँ खत्म हो जाए। और जब सारी शक्तियाँ भारत के संविधान की खत्म हो जाएगी, तो और धीरे धीरे उन्होंने रोजगार खत्म कर दिए हैं, शिक्षा व्यवस्था ठप कर दी है, और आर्थिक मंदी इतनी ला दी है कि आप इतने कर्जदार हो गए हैं कि आप कभी भी कर्ज नहीं चुका सकते हैं। तो साथियों, इसमें सबसे ज़्यादा हानि हमारे SC ST OBC समाज की है, और क्योंकि मैं आर्थिक रूप से पहले से ही कमज़ोर रहा है, आज भी कमज़ोर है, मगर अब शिक्षा के द्वारा मैं पढ़ लिख कर मैं मजबूत हो रहा था, अच्छे अच्छे पदों पर जा रहा। यही इन लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए
इन्होंने प्रपंच रचकर, षड्यंत्र रचकर हमारे लोगों को धार्मिक आस्था में जोड़कर, उन्हें भगवानों का डर दिखाकर, रूढ़िवादी परंपराओं का डर दिखाकर, अर्ण पर पाखंडवाद से जोड़कर उनके दिमाग के अंदर एक ऐसा सोचने पर मतलब जो है इनके दरवाजे बंद कर दिए हैं, वह जैसे ये लोग उनको कहते हैं वैसे ही वो समझ लेते हैं। और आज भी आडंबर अंधभक्ति में लीन होकर वे इनके साथ इनकी धार्मिक स्थिति को, आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं, जिसके कारण हमारा समाज आज भी संघर्ष कर रहा है अपने मान सम्मान के लिए, अपने आप को जो है प्रतिनिधित्व तय के लिए। साथियों, आप देख सकते हैं कहीं पर भी कहीं नौकरियों में हमारा समान प्रतिनिधित्व नहीं है। साथियों, इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि हम हमारे बच्चों का, हमारी महिलाओं का हिंदुइज्म में रह कर कहीं पर भी कोई भी सम्मान नहीं है। और यदि हमको सम्मान और शिक्षा आर्थिक रूप से मजबूत होना है तो हमें धीरे धीरे जो है बुद्धिज्म को जानना होगा। बुद्धिज्म को जानकर हमें देखना होगा कि वास्तव में बुद्धिज्म एक विज्ञानवादी है, तर्कशील है, तब जाकर हमें उनको अपनाना होगा। क्योंकि हम मूल निवासी है भारत के, और मूल निवासी भारतीयों की सभ्यता भी बुद्ध संस्कृति रही है, और बुद्ध संस्कृति का प्रभाव पूरे विश्व में आज है। इसलिए साथियों, अपने आप को जागरूक करो, अपने इतिहास को जानो और शिक्षा पर सबसे ज़्यादा ध्यान दो। आडंबर, पाखंडवाद और काल्पनिक चीज़ों से दूर रहें, तभी आप अपने बच्चों को भी साक्षर बना सकते हैं, अपने बच्चों को तर्कशील बना सकते हैं और अपने आप भी तर्कशील बना सकते हैं। शिक्षा के प्रयोग के द्वारा आप जो है अब अधिक से अधिक अपने समाज को जागरूक करने का काम करो, तभी हम वास्तव में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के सपने को साकार कर सकते हैं। इसी के साथ आप सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान।